हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कंप्लीट नरेशन कोर्स में। अगर आपको नरेशन बिल्कुल समझ नहीं आता तब भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पूरी सीरीज़ में हम नरेशन को बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। हर वीडियो में हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे। इससे आपको हर रूल आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा व्हाट इज नरेशन। नरेशन क्या है? व्हाट इज नरेशन? सबसे पहले जानते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन का मतलब होता है किसी के बोले हुए शब्दों को रिपोर्ट या बताना। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोले, जब हम किसी दूसरे इंसान को बताते हैं कि किसी ने क्या कहा, उस प्रोसेस को नरेशन कहते हैं। नरेशन के दो टाइप्स हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच, स्क्रीन पर दिया हुआ सेंटेंस देखिए। राहुल सेड आई एम हैप्पी। राहुल सेड आई एम हैप्पी, इसे लिखा होगा स्क्रीन में। ये डायरेक्ट स्पीच है। इससे डायरेक्ट स्पीच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ राहुल के एग्जैक्ट वर्ड लिखे गए हैं। मतलब राहुल ने जो बोला वही सेंटेंस बिना किसी चेंज के लिखा गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस कीजिए, राहुल के वर्ड्स इन्वर्टेड कॉमा यानी कोटेशन मार्क के अंदर लिखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसलिए डायरेक्ट स्पीच के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। नंबर वन, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। इनडायरेक्ट स्पीच, अब दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। स्क्रीन में दिए गए दूसरा सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? राहुल सेड दैट ही वाज हैप्पी। ही वाज हैप्पी, ठीक है, यही लिखा है ना। ये इनडायरेक्ट स्पीच है। यहाँ राहुल के एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं लिखे गए हैं। देखिए राहुल ने पहले क्या कहा था? आई एम हैप्पी। और यहाँ पे क्या लिखा है? ही वाज हैप्पी। एग्जैक्ट वर्ड लिखे नहीं गए हैं, सिर्फ उसके सेंटेंस का मीनिंग बताया गया है। और एक डिफरेंस देख लीजिए। अब इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। साथ ही कुछ वर्ड्स भी चेंज हुए हैं। देखिए यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, पहले कॉमा था, इसके बाद यहाँ पे डेट डेट आया है, फिर इन्वर्टेड कॉमा भी चला गया है। ये सब चेंज हुआ है। जैसे आई के जगह पे क्या हुआ है? आई की जगह पे ही, आई था पहले, उसके जगह पे क्या आया? ही आया। वास और एम के जगह में क्या आया है? वाज आया है। ये सब चेंजेस आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये चेंजेस क्यों होते हैं, इसके सारे रूल्स हम आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में सीखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम एग्जैक्ट वर्ड नहीं बल्कि उनका मीनिंग रिपोर्ट करते हैं। डिफरेंस स्क्रीन में दिए गए डिफरेंस को देख लेते हैं। अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का डिफरेंस को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच, स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड लिखे जाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है, ओरिजिनल सेंटेंस सेम रहता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं होते, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाता है, सेंटेंस ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आप ये तीन डिफरेंस याद रख लेंगे तो नरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैंने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन लाया है, ये हम देख लेते हैं अभी। देखते हैं आपको कितना समझ आया है। क्वेश्चन नंबर 1, रिया सेड
रिया सेड, आई लाइक म्यूजिक। ऐसे लिखा गया है सेंटेंस, स्क्रीन में देख लीजिएगा। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा रिया सेड दैट। रिया, पहले तो आप बताइए ये डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट है क्योंकि इन्वर्टेड कोमा का यूज किया गया है, राइट। या फिर दैट का यूज नहीं हुआ है, इन्वर्टेड कोमा का यूज हुआ है, इसके लिए ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा रिया सेड दैट शी लाइक्ड म्यूजिक। शी लाइक्ड म्यूजिक। सेंटेंस नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में देख लीजिएगा, आई की जगह पे ही हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे आई की जगह शी हुआ है बिकॉज रिया इज ए गर्ल, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, कॉमा हटा के दैट हुआ है, एंड यहाँ पे लाइक्ड होगा, नॉट लाइक, ओके, लाइक्ड होगा। देखिए यहाँ पे पहले एम था, एम के जगह वाज हुआ है, मैंने प्रेजेंट था, पास्ट हुआ है। सेम यहाँ पे प्रेजेंट है, पास्ट हुआ है, ठीक है, पास्ट हुआ है, एंड म्यूजिक तो समान रहेगा। यहाँ आई की जगह यूज, आई की जगह शी और लाइक की जगह लाइक्ड आ गया है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये चेंजेस क्यों हुए हैं। डोंट वरी, प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज के सारे रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में सीखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अमित सेड, अमित सेड, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। इसका आंसर होगा अमित सेड दैट, अमित सेड दैट he was tired, he was tired। यह भी एग्जैक्ट वर्ड को रिपोर्ट किया गया है, इन्वर्टेड कॉमा दैट, इन्वर्टेड कॉमा हट गया है और सेंटेंस इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया है। देख लीजिए आप लोग, सेंटेंस का डिफरेंस देख लीजिएगा। अभी आप आज का होमवर्क देख लेते हैं। इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिएगा। होमवर्क जो स्क्रीन में दिया गया है उस सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कीजिएगा। द बॉय सेड, आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग विद इन इन्वर्टेड कॉमा। अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं कमेंट्स चेक करूंगा। अगर कॉमन मिस्टेक हुई तो उन्हें आने वाले वीडियोस में डिस्कस भी करेंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ यूट्यूब वीडियोस से नहीं बल्कि लाइव क्लासेस के थ्रू डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा 299 वाला लाइव इंग्लिश ग्रामर कोर्स ले सकते हैं। क्लासेस गूगल मीट पर होगी जहां आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगी। कोर्स के डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम समझे। नेक्स्ट वीडियो में हम नरेशन के पार्ट्स पढ़ेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से नरेशन के सारे रूल्स शुरू होते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।